की बहन भी बता रही है कि वो पूरा पबजी में जो होता था, जो गेम में बेरहमी से एक दूसरे को मारते हैं, बंदूकें मारते हैं, कभी कुछ मारते हैं, गेम में जो होता है उस तरीके से बेरहमी से वो जो है उसने अपने माँ बाप को जो है मारा। लेकिन हमारे पापा उसको बहुत चाहते थे, तो वो इकलौता लड़का था, अकेले नहीं रहते थे उसके बगैर। तो जब आप घर में अंदर आई होंगी तो घर की स्थिति कैसी थी? बस खून इधर पड़ा था, यहाँ बहुत खून भरा था। उसको मोबाइल नहीं दिया तो उसने दोनों की हत्या कर दी। दोनों की हत्या कर, बहुत निर्मम हत्या की, बहुत बुरी तरीके से मारा। इस पर खून के दाग जो हैं अभी भी लगे हैं। माँ के तो पैरों को तोड़ा गया, हाथ को तोड़ा। घर में कोई माँ बाप ने जो है मोबाइल देने से मना किया तो लड़के का इतना दिमाग घूम गया कि उसने रात में ही कभी कुकर से, कभी तवे से, कभी किसी दूसरे अलग चीजों से माँ बाप पर हमला किया। माँ बाप की मौके पर ही मौत हो गई। अभी मैं बैठा हूं बुंदेलखंड के झांसी में। यहाँ पर एक बेहद ही गंभीर दुर्घटना घटित हुई है। दुर्घटना ऐसी कि जिसके बारे में सुनने के बाद आप लोगों के शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बच्चे ने अपने माँ बाप को इतना मारा कि उन दोनों की जान चली गई। मारा क्यों? अगर इसके पीछे का कारण अगर आप जानेंगे तो शायद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि भाई इस कारण से कोई कैसे अपने माँ बाप को मार सकता है। आपको बता दें कि बच्चे को मोबाइल का ज़्यादा शौक था, मोबाइल में वो गेम वगैरह ज़्यादा खेलता था। बच्चे की उम्र कोई छोटी नहीं थी, बच्चा वयस्क था, लगभग उसकी 25 से ऊपर की उम्र थी। 25 साल से ऊपर का उम्र का बच्चा था, अच्छी खासी पढ़ाई करता था। जिस द्वारे पर मेरा कैमरामैन अभी इस समय खड़ा है उस द्वारे के पीछे उसका कमरा है, थोड़ा घुमा के दिखा दो। काफ़ी सारी कॉपी किताबें आप देख रहे होंगे, कॉपी किताब थोड़ी जूम करके दिखा देना। काफ़ी सारी कॉपी किताबें उसकी टेबल पे रखी हुई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि बच्चा एक अच्छी पढ़ाई पढ़ रहा था, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहा था। पिताजी जो थे उसके सरकारी टीचर थे, माताश्री जो थी वो हाउसवाइफ थी। मतलब बच्चे को पबजी के समय से पबजी खेलने का ज्यादा शौक। उसके बाद पबजी जैसे सिमिलर गेम आया उसने वो खेलना शुरू किया और वो उसमें उतना घुल गया, उतना लीन हो गया कि उसने बाहरी दुनिया से एक तरीके से नाता तोड़ दिया। माँ बाप ने जब उसको रोका, अभी कल की ही बात है, रात में ऐसा बता रहे हैं उसके रिश्तेदार, उसके मामा जी हमारे बगल में बैठे हैं कि माँ बाप ने जो है मोबाइल देने से मना किया तो लड़के का इतना दिमाग घूम गया कि उसने रात में ही कभी कुकर से, कभी तवे से, कभी किसी दूसरे अलग चीजों से माँ बाप पर हमला किया। माँ बाप की मौके पर ही मौत हो गई। जिस समय हमला किया उस समय घर में सिर्फ उसके माँ बाप और वह लड़का मौजूद था। लड़का अभी पुलिस की गिरफ्त में है और माँ बाप दोनों की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर जिनकी मृत्यु हुई है माता श्री उनके भाई हैं, मतलब लड़के के मामा जी हमारे पास बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश, कहाँ के हैं आप? टूडी फतेहपुर। फतेहपुर के हैं आप। तो ये दुर्घटना जो घटित हुई है, ये इसका मेन कारण जैसा कि पबजी और मोबाइल बताया जा रहा है, क्या है सही बात है? हाँ सही बात है साहब। मोबाइल ज्यादा यूज करता था, पबजी गेम वगैरह वो ज्यादा खेलता था। हाँ। उम्र कितनी थी उसकी? 25 के ऊपर हुई। 25 की ऊपर उम्र थी उसकी। तो ये उसने पहली बार ऐसा हमला किया, इसके पहले भी कई बार कर चुका? ऐसा हमला तो पहली बार भाव। पहली बार किया। देखिए जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर जैसे ही हम बैठे तो हमने बातचीत जब शुरू की तो हमें बताया कि खून के दाग, ये दीवार जो आप देख रहे हैं इस पर खून के दाग जो हैं अभी भी लगे हैं। और जिस जगह पर मैं बैठा हूं इस जगह पर जो है शव जो है दोनों के पड़े हुए थे, छत बिछत स्थिति में जो है शव यहां पर उन दोनों के पड़े हुए थे। अच्छा आप कौन हैं? हम इनके, हमारे बहनों ही थे, वो बहनों ही थे। तो ये जो स्थिति बनी, ये इसका मेन कारण वास्तविक रूप से मोबाइल है। सिर्फ मोबाइल से वो मेंटल कर रहा है। मोबाइल से उसका इतना दिमाग घूम गया कि उसको मोबाइल नहीं दिया तो उसने दोनों की हत्या कर दी। दोनों की हत्या कर, बहुत निर्मम हत्या की, बहुत बुरी तरीके से मारा। कैसे मारा अगर आपको पता है? तब से हमको तो ये पता लगा, हम तो आज ही आए हैं, घटना जबकि कल की है, लेकिन पता लगा कि तबे से उसको बहुत सर में चोटें दी, कुकर से चोट दी और बगल में एक डंडा से भी मारा। माँ के तो पैरों को तोड़ा गया, हाथ को तोड़ा। घर में कोई पैसे वगैरह की कमी थी जिससे लड़का खर्चवाने के लिए पैसा? पिताजी टीचर थे, सरकारी अध्यापक, पैसे की कहाँ से कमी? उसके सारे शौक करवा रहे थे, उससे कुछ कहा नहीं जाता था ऐसा। वो तो बहुत, और फिर धनाढ़ परिवार है ये, जहाँ सर्विस हो 80-90 हज़ार रुपये वेतन मिलती हो, वहाँ पैसे की क्या कमी?
ज्यादातर कारण जो होते हैं कि भाई लड़के को खर्च पानी के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, लड़के के पास पैसे की कमी है, लड़के को घूमने फिरना नहीं मिल रहा है, लड़के को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही है, तो उस वजह से लड़के जो हैं अमूमन जो है गलत रास्ते पर चल जाते हैं। लेकिन यहां पर बता रहे हैं कि सरकारी टीचर थे उनके पिताजी, सब कुछ घर में था, भरा पूरा परिवार था, लेकिन लड़के का दिमाग मोबाइल से इतना घूम गया कि उसने अपने माँ बाप पर ही हमला कर दिया। अब अच्छा, ये बहन है, आप बहन है उनकी? अच्छा अच्छा, बड़ी बहन है उनकी। आप बैठ जाइए, आप गर्भवती हैं, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप कहाँ रहते हैं? हम शिवाजी नगर। शिवाजी नगर में, मतलब यहीं रहते हैं पास में ही? हाँ। तो ये आपको कितने बजे पता लगी थी घटना के बारे में? ये पापा परसों हमारे पास शाम को गए थे 4 बजे। हाँ। मम्मी थी हमारे पास। हाँ। तो मम्मी को लेके आए तो हमने मना किया कि पापा आज नहीं जाओ, हमारे पास रुक जा। तो बोले नहीं भैया को कल दिखाने जाना है, छुट्टी लगाई हमने। ठीक है। फिर हमने सुबह लगाया 8 बजे फ़ोन, तो फ़ोन नहीं उठाया पापा ने हमारा। फ़ोन नहीं उठाया? तो हमने फिर बगल में लगाया तो वो बोले कि देख रहे हमें पता नहीं है। तो हमने कहा देखो जल्दी जाके। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने फ़ोन किया कि पापा कोई नहीं है, तुम आ जाओ। तो हम वहीं से फिर भागते हुए आए। जब हम अंदर आए तब कोई अंदर आया, कोई अंदर नहीं आया। जब तक माँ जिंदा थी हमारी। माँ जिंदा थी जब आप अंदर आए? हॉस्पिटल पहुंचा दिया? हाँ, इमरजेंसी भेजा, इमरजेंसी में ख़त्म हो गई। वहाँ जाके ख़त्म हो गई। तो जब आप घर में अंदर आई होंगी तो घर की स्थिति कैसी थी? बस खून इधर पड़ा था, यहाँ बहुत खून भरा था। पिताजी यहाँ थे, माँ यहाँ लेटी थी। और लड़का क्या कर रहा था उस समय? छत पे था। छत पे था? किस हालात में था? अच्छा बढ़िया खुश था। खुश था? हाँ। तो जैसा मैं बात कर रहा था तो बताया कि उसने मारने के बाद नहाया धोया भी? वो नहीं नहाया। नहाया नहीं? ये तो झूठ। नहाया होता तो कपड़े मिलते हमें। हाँ, गीले। नहीं नहाया उसने। तो और खाना पीना वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं खाया उसने। दूध और ब्रेड खाए होंगे जी, खाए हों। दूध वगैरह ब्रेड वगैरह उसने खाए थे? हाँ। मारने के बाद या मारने के जैसे भी हो? मुझे पता नहीं है कब खाया, लेकिन खाए थे उसने। तो और जब आपने उस लड़के से बात की फिर? नहीं बात नहीं की आपने। लड़का नीचे आया जब आपने गेट वगैरह खोले होंगे? नहीं, पुलिस आ गई थी? पुलिस ने ही पकड़ा उसको, छत पे था। तो अच्छा, ये उसने, आप तो चूंकि यहीं पे रहती हैं, तो उसने ये पहली बार ऐसा किया या इसके पहले भी कई बार कर चुका? ऐसा मतलब इतना बड़ा हादसा कभी नहीं किया। मार तो दिया हम लोगों को, कई बार मारा है। थोड़ा बहुत मारता था तो इतना तो बर्दाश्त कर लेते, लेकिन हमारे पापा उसको बहुत चाहते थे। तो वो इकलौता लड़का था, अकेले नहीं रहते थे उसके बगैर, दूर नहीं रह पाते। देखिए, माँ बाप के लिए औलाद का होना क्या होता है, शायद मुझे यहाँ मैं शब्दों में उस चीज़ को नहीं बता पाऊंगा। बहन है, गर्भवती हैं, बेचारी रो रही हैं। इस हालत में आप समझ सकते हैं कि क्या दुखों का पहाड़ इन पे टूटा है। बाकी के रिश्तेदार भी इनके सपोर्ट में हैं, लेकिन माँ बाप का जो साया होता है वो एक बहुत बड़ा साया होता है। लेकिन एक बच्चे का पालन पोषण जिस तरीके से वो कर रहे थे, सारी सुविधा दे रखी थी उसको। खूब खाने को लाते थे, खूब खाता पीता था, बोलता भी अच्छे था। ऐसे नहीं बोलता था वो, तो कभी कभी उसका माइंड मतलब सनक जाता था। तो पापा कहते हमने कि पापा वो तुम एक दिन मारे बहुत। बोले वो हमें नहीं मारत, कब हमें नहीं मारत, मम्मी का मार सो हम तो हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं जाना। मोबाइल का उपयोग ज्यादा करते। देखो 6 महीने तो उसने खेला है, इस कमरे में बंद रहा। अच्छा। फिर उसको निकाला तो मतलब फिर हम लोग तभी से उसके दिमाग में वो सारी चीजें। हाँ, वो तो हमें ऐसी लगता है कि पबजी जैसा जोश आता है, उसे सुई मारपीट करता है, खून खच्चर करता है। जैसे पबजी में खून खच्चर करते हैं लोग, एक दूसरे को मारते हैं, उस तरीके की मेंटेलिटी उसकी सेट हो गई थी। मतलब जब मारता था तो बेरहमी से। बेरहमी से? हाँ, और नहीं मारता तो नहीं मारता। देखिए, मैं वही बात बता रहा हूं कि हम अपने बच्चों को अमूमन जो है ऐसे मोबाइल दे देते हैं। कभी हमारे बच्चे अगर खाना नहीं खाते तो हम गाना सुना देते हैं, हमारे बच्चे अगर कहीं स्कूल नहीं जाते तो हम कहते हैं कि लो वीडियो देख लो। लेकिन ये मोबाइल कितना खतरनाक हो सकता है, शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा। एक बच्चे ने, ऐसा बताया जा रहा है, उनकी बहन भी बता रही है कि वो पूरा पबजी में जो होता था, जो गेम में बेरहमी से एक दूसरे को मारते हैं, बंदूकें मारते हैं, कभी कुछ मारते हैं, गेम में जो होता है उस तरीके से बेरहमी से वो जो है उसने अपने माँ बाप को जो है मारा। और कई बार जब इनसे भी छोटी मोटी अगर मारपीट हुई तो वो बेरहमी वाली ही मारपीट इनसे की, लेकिन इतनी कभी नहीं हुई जितनी कल हुई थी। हाँ, कल तो बहुत भयानक थी। कल तो देखने लायक नहीं था कुछ। तो आप लोग सतर्क हो जाइए और अपने बच्चों से मोबाइल को दूर रखिए। देखिए, इस परिवार के साथ जो हो गया अब उसको बदला नहीं जा सकता। ये बहन हमारे पास जो बैठी है इतने दुख में है कि इनका दुख मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप मोबाइल के स्क्रीन पर उस दुख को नहीं देख सकते, लेकिन इनका दुख सिर्फ यही समझ सकते हैं। तो ये किसी और परिवार के साथ ना हो, कोई और बच्चा ऐसे मेंटल डिस्टर्ब ना हो, कोई और बच्चा को ऐसी मोबाइल की लत ना लगे। इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि माँ बाप सतर्क हो जाएं, अपने बच्चों से मोबाइल को दूर रखें।
क्योंकि आज बच्चे जो मोबाइल में देख रहे हैं धीरे धीरे वो उनकी आदत बनती चली जा रही है, और यह आदत कितनी खतरनाक हो सकती है शायद आपने आज इस वीडियो में देख लिया होगा। हम देखिए इस परिवार को संतावना देने आए थे, हम इस परिवार की सुनने आए थे, लेकिन जब सच्ची कहानी सुनी, क्योंकि हमने अखबार में पढ़ा, न्यूज में देखा, हर तरीके के लोगों की बातचीत सुनी, लेकिन जब इनके मुंह से सुना तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। तो इन सब चीजों से सीख लेनी चाहिए। आज जितने भी छोटे बच्चे, भाई जब गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही है। मोबाइल जितना सही है उससे कई गुना खतरनाक है। बिल्कुल खतरनाक तो साबित हो ही गया जी। आजकल जो गेम आ रहे हैं, जिस तरीके के मोबाइल में ऐप्स आ रहे हैं, वो बच्चों को उस राह पर लेके जा रहे हैं कि शायद हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज जो हमारे सामने लाइव एग्जांपल है, ये जितना अच्छा है उतना ही बुरा है मोबाइल तो जी। गेम ना वगैरह अच्छा है ना बुरा, जानलेवा है पूरा, देना ही नहीं चाहिए बच्चों को कभी। देखिए एक बहन कैसे बोल रही है कि ना मोबाइल अच्छा है ना बुरा है, जानलेवा है। मोबाइल बच्चों को कभी देना नहीं चाहिए। इस बहन ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक मोबाइल की लत की वजह से इसका भाई इतना बड़ा कदम उठा लेगा कि आज इसकी दुनिया में, आज इनकी दुनिया में जो इनके माँ बाप नहीं रहे, इतना बड़ा कदम उठा लेगा, कभी भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसा हो गया, और सिर्फ मोबाइल की गलत लत की वजह से। माँ बाप नहीं है, भाई भी नहीं है, कोई नहीं है, भरा पूरा परिवार उजड़ गया। अच्छे भले सरकारी टीचर इनके पिताजी थे, माताजी थी, भाई था, भरा पूरा परिवार। लड़के ने मारा तो आज लड़का जेल में है, अब उसको क्या सजा होगी, कितनी सजा होगी, लेकिन अब इनसे तो उसका हमेशा के लिए नाता टूट गया, क्योंकि भाई इस जो कदम इसने उठाया है वो वास्तव में बेहद ही समझिए, उसको मैं बार बार बोल रहा हूं कि शब्दों में बयां नहीं कर सकता। नाता कैसे टूट जाएगा? जो धरती पे होता है उससे नाता नहीं टूटता है, जो दुनिया में नहीं होता उससे टूटता है। भाई है वो जैसा है तो बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन देखने तो जाएंगे ना उसको। देखिए बहन अभी भी भाई के लिए कितना सोच रही है कि हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे, भले वो जेल में रहे, लेकिन उससे मिलने तो जाएंगे। अब ये रिश्ते जो हैं, इन रिश्तों को किस तरीके से निभाते हैं लोग, आप देखिए। बहन जिसके माँ बाप जिस भाई ने छीन लिए, वह बहन अभी भी बोल रही है कि वो माँ बाप तो चले ही गए, लेकिन मैं भाई से मिलने अभी भी जाऊंगी। अभी चंद दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार है, राखी पर इनका क्या हाल होगा ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। आप देखिए लगातार बहन की आंखों में आंसू हैं, बहन गर्भवती है। इस स्थिति में ख्याल रखा जाता है, लेकिन इस स्थिति में कितने बड़ा दुखों का पहाड़ इनके ऊपर टूटा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो वीडियो को खूब शेयर कीजिए, सतर्क हो जाइए, वीडियो को शेयर इतना कीजिए कि हर घर तक यह वीडियो पहुंचे। मां बाप सतर्क हो जाएं, अपने बच्चों से मोबाइल को दूर रखें, ताकि इस परिवार के साथ जो घटित हुआ वो किसी दूसरे परिवार के साथ घटित ना हो। आपको बता दूं कि जिस जगह पे मैं बैठा हूं, इसी जगह पर पूरा मौत का तांडव यहीं पर हुआ था। यहीं पर इनके मां बाप के शव जो है छत बिछत स्थिति में पड़े हुए थे। बहन बता रही है कि जैसे ही मैं आई तो सिर्फ और सिर्फ खून ही दिख रहा था। ये बहुत दुखदाई है, इसलिए हम लोगों को सतर्क होना पड़ेगा। समाज में ये गंदगी ज्यादा ना फैले, इसलिए इसको रोकना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, शेयर कीजिएगा। शायद कोई लड़का इस स्थिति में जा रहा हो तो उसके परिवार वाले सतर्क हो जाएं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।